तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फैक्ट्स विद अमित पाठक में। यूपी की 10 बड़ी खबरों में हो सकती है आपके काम की खबर। जी हां, पेट्रोल डीजल के नए दाम से लेकर शिक्षक भर्ती, छात्रवृत्ति और डेंगू केस, कोरोना अपडेट और राम मंदिर के निर्माण और कोरोना की तीसरी लहर पर सब कुछ बताएंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में काफी अहम खबरों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के 70,000 पदों पर भर्तियां जल्द, जाने कब आ सकता है नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षकों को सबसे बड़ी भर्ती करने जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती का ऐलान इसी माह होने के आसार है। दैनिक जागरण में प्रकाशित एक खबर की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अगुवाई में बनी 3 सदस्यीय कमेटी 15 दिन से रिक्त पदों और विद्यालयों के पद निर्धारण प्रक्रिया को खंगाल रही है। नई भर्ती पदों के हिसाब से सबसे बड़ी हो सकती है। माना जा रहा है कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के लिए 70,000 पद खाली रहेंगे, जिस पर भर्ती की प्रक्रिया कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद शुरू की जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो इसलिए ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह है कि 70,000 भर्ती से जुड़ी अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना आपसे छूट न जाए। तो डेंगू और कोरोना वायरस लाइव अपडेट के बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। भारत ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन 2 करोड़ लोगों को हुआ वैक्सीनेशन। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। आपको पता होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान 34,000 केस आए हैं और साथ ही 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बच्चों में बुखार की भी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। यूपी में सबसे ज्यादा केस डेंगू और मलेरिया के हैं। अस्पताल में बच्चों की इलाज के लिए अभिभावक लगातार आ रहे हैं। बीमार बच्चों में अभिभावकों को कोरोना होने का डर भी सता रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक इन दिनों बुखार चल रहा है, लेकिन इसे रहस्यमय या कोरोना संबंधी बुखार कहना ठीक नहीं होगा। दोस्तों, इस समय का सबसे बड़ा अपडेट था, भारत ने बनाया है विश्व रिकॉर्ड। बता दें, न्यूजीलैंड की जितनी आबादी है उसका 5 गुना वैक्सीनेशन हुआ है। पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन यानी 17 सितंबर को 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगा। यह अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो यूपी में इस तरह की छात्रवृत्ति लेने वाले छात्रों पर होगी कार्रवाई। जानिए योगी सरकार का क्या है प्लान। तो उत्तर प्रदेश में हर साल गरीब परिवारों के 56 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को दसमोत्तर छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति एवं पूर्व दसम छात्रवृत्ति योजना लाभ दिया जाता है, जिसके लिए सरकार करीब 4500 करोड़ रुपए खर्च करती है। चूंकि अगले वर्ष विधानसभा में चुनाव होना है, इसलिए सरकार की कोशिश है कि इससे पहले ही सभी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल जाए। तो ऐसे में छात्र छात्राओं के लिए भी एक नियम लागू हो गया है, इसकी वजह से उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। इस बारे में ऐसे छात्रों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा जो सरकार से स्कॉलरशिप तो ले लेते हैं, लेकिन स्कूलों की फीस नहीं जमा करते। इसको लेकर समाज कल्याण विभाग की तरफ से नियम भी बना दिया गया है। तो ऐसे छात्रों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद वो भविष्य में कभी भी छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बीते दिनों टीम 9 की बैठक में ये फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें, पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान समयबद्ध ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया गया है, यानी चुनाव से पहले ही स्कॉलरशिप बच्चों को मिल जाएगी। साथ ही यूपी बोर्ड 2021 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की अंक सुधार की परीक्षा आज से है। हेल्पलाइन जारी किया गया है। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अंक सुधार परीक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग ने हेल्पलाइन नंबर, सोशल मीडिया आईडी आदि जारी कर दिया है, जहां गड़बड़ियों की शिकायत की जा सकेगी। यहाँ पर कर सकते हैं आप गड़बड़ियों की शिकायत। आप देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल आईडी है और ट्विटर पे भी आप ट्वीट कर सकते हैं। तो 590 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं प्रदेश में, जिसमें आपको बता दें लगभग 213 राजकीय और 373 एडेड व 4 वित्त विहीन स्कूल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 79,286 विद्यार्थियों को पंजीकरण करवाया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने हेल्पलाइन नंबर, सोशल मीडिया आईडी आदि जारी किया है, जहां गड़बड़ियों की शिकायत आप कर सकते हैं। तो यूपी बोर्ड में हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थी पढ़ेंगे 3 भाषाएं। क्या है अहम खबर, आप इसको समझ लीजिए। यूपी बोर्ड के 28,000 से अधिक स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के 1.25 करोड़ छात्र छात्राओं को अब 3 भाषाओं को पढ़ना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत त्रिभाषा का प्रस्ताव बोर्ड ने शासन को भेज दिया है। अभी 2 भाषा की है अनिवार्यता। प्रदेश के अधिकांश बच्चे भारतीय भाषा के रूप में हिंदी और विदेशी भाषा में अंग्रेजी लेते हैं। अब कम से कम 2 भारतीय भाषाएं लेना होगा। छात्र चाहे तो तीनों भारतीय भाषा भी ले सकेंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के विनियमों में संशोधन करना होगा। विदेशी भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषाएं व शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाओं के विवरण सहित प्रस्ताव शासन ने मांगा था। तो यूपी डेंगू केस के बारे में बता दें तो यूपी में बेकाबू है डेंगू। आईएमए ने लगाया योगी सरकार पर गलत जानकारी का आरोप। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बच्चों में डेंगू और वायरल के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में यूपी में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच आईएमए ने योगी सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर निशाना साधा है। आईएमए ने यूपी सरकार पर राज्य में डेंगू के मामलों की असली संख्या नहीं बताने का आरोप लगाया है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के पहले चरण का काम हुआ है पूरा। 2024 के चुनाव से पहले बन जाएंगे मंदिर।
जी आपको बता दें, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि राम मंदिर के निर्माण का काम पहले चरण का पूरा हो चुका है। इसका आधार अब पूरी तरह तैयार है। गर्भगृह के नीचे करीब 14 मीटर मोटी चट्टान ढाली गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि न्यू कंक्रीट की है। इसमें 2 तरह के पत्थर, कर्नाटक का ग्रेनाइट और मिर्जापुर का सैंडस्टोन डाला गया है। इसका इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही तीसरी लहर के लिए अगले 3 महीने होंगे अहम। त्योहारों के मौसम में तेजी से फैल सकता है डेल्टा वायरस। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर को लेकर सबसे बड़ा खतरा तब होगा अगर लोग अपने आने वाले त्योहारों के मौसम में नियमों का पालन करना भूल जाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार तीसरी लहर के संबंध में वायरस का एक नया स्वरूप निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि त्योहारों के दौरान भीड़ में इसकी तेजी से फैलने की संभावना अधिक होगी। इस दौरान लोगों को कोविड के नियमों का पालन करना होगा, जो कि बेहद महत्वपूर्ण साबित होना चाहिए। तेजी से फैल सकता है डेल्टा वायरस। आपको ये पता होगा, टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी परामर्शदाता समूह के कोविड-19 कार्य समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया कि तेजी से टीकाकरण और SARS-CoV-2 के किसी नए स्वरूप के सामने नहीं आने के बाद अब सामाजिक व धार्मिक आयोजनों से उन लोगों के बीच डेल्टा वायरस तेजी से फैल सकता है जिन्हें अब भी संक्रमण का खतरा है। इसलिए इस बात की पुरजोर सलाह दी जाती है कि लोग पूरी ईमानदारी से कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाएं और प्रशासन सामाजिक एकत्रीकरण व हतोत्साहित करने के लिए कड़े कदम उठाए। तो पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे के बारे में आपको बता दें, जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद तेल कंपनियों ने जारी किया है पेट्रोल डीजल का रेट। जानिए आपके शहर में क्या है इसकी कीमत। शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें आपको बता दें आज सुबह तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। इससे पहले कल हुई बैठक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने का लेकर कोई चर्चा भी नहीं हुई। बता दें, केरल और महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया था। तो IOCL हर सुबह तय करता है कीमतें। दरअसल विदेशी मुद्रा दरों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्रूड की कीमत के आधार पर ही रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की कीमतों की समीक्षा के बाद रोजाना पेट्रोल और डीजल के रेट तय करते हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की दरों में संशोधन कर जारी करती हैं। तो डेंगू इन यूपी, उत्तर प्रदेश में डेंगू है। आपको पता होगा कि 4 वर्ष की बच्ची की डेंगू से चली गई जान। 10 नए मरीज। फैजुल्लागंज को हॉट स्पॉट घोषित किया गया। क्या अहम खबर है इसके बारे में आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में बाल रोग विभाग में एक 4 वर्ष की लड़की ने दम तोड़ दिया। बच्ची डेंगू से ग्रसित थी, जिसे गंभीर हालत में भर्ती किया गया था। परिजनों का आरोप है बेटी को लेकर घंटों ट्रामा सेंटर में पड़े थे, लेकिन बेड न खाली होने की वजह से उसको भर्ती नहीं किया गया। वहीं राजधानी में भी डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। आज 10 नए मरीजों की पुष्टि हुई। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए सीतापुर रोड स्थित फैजुल्लागंज को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया है, जिससे कि जलभराव वाले इलाके में लोगों को डायरिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया समेत दूसरी बीमारियों से बचाया जा सके। तो बीते 24 घंटे में यूपी कोरोना अपडेट का क्या है हाल, आपको बता दें। बीते 24 घंटे में 17 नए मामले आए हैं। एक्टिव केस 200 से हुआ है कम। जी आपको बता दें, देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। इसके साथ ही साथ जनजीवन भी तेजी से सामान्य हो रहा है। आपको बता दें, बीते 24 घंटे में 17 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इस अवधि में 16 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अब तक 16,86,565 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। रह गए हैं सिर्फ इतने मरीज। जी आपको बता दें, बीते 24 घंटे में संक्रमितों में से एक मरीज की मौत हो गई। वर्तमान में एक्टिव केस की संख्या 191 उत्तर प्रदेश में है। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की जानकारी के लिए। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आप उत्तर प्रदेश की टॉप 10 न्यूज डेली देखते रहें।